ये जी हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री में लीनियर कॉम्बिनेशन पे बहस कर रहे थे कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर्स v1 है, v2 है, लेट्स सपोज v3 एंड अप टू सो ऑन vn वेक्टर्स हैं, ज़ाहिर ये वेक्टर स्पेस में से बिलोंग करेंगे, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड में। और हमारे पास जो स्केलर्स हैं, लेट्स सपोज k1 k2 k3 एंड सो ऑन kn, वो आपके फील्ड में से होंगे। अगर हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना लें कि अल्फा 1 k1 प्लस k2 अल्फा 2 प्लस k3 अल्फा 3 एंड सो ऑन kn अल्फा n, ये भी किसको बिलोंग कर दे, आपके वेक्टर स्पेस में से, फिर हम कहते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन बना है इसको हम कहते हैं दिस इंप्लाइज दैट k1 k2, ये जो हमने बनाया बिलोंग टू एफ इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। फिर हम कहते हैं ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे k1 k2 लगा लें, अल्फा लगा लें, वो एक ही बात है। हमने इसकी एग्जांपल्स किए और देखा कि ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। आज हम कुछ और क्वेश्चन लेके आए लीनियर कॉम्बिनेशन के, हम उस पे भी बहस करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसकी डेफिनेशन रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, if possible express x2, 1, 5 belong to RQ as linear combination of vectors (1, 2, 1) v2 1, 0, 2 और v3 1, 1, 0। कि क्या हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन इसके तौर पे, ये क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं तो हमारे पास फिर लिखने का तरीका देखिए क्या है कि x ये लिखेंगे, फिर हम बाकी वही चीजें कि k1 v1 k2 v2, जितने वेक्टर्स हैं उतने स्केलर्स आएंगे, तो वेक्टर्स 3 है तो 3 स्केलर्स आ जाएंगे। अब x की वैल्यूज हम लिखेंगे 2, 1, 5 k1 वैसी, और v की वैल्यूज हम लिखेंगे v1 की 1, 2, 1 k2 की वैल्यूज k2 तो वैसे v2 की वैल्यूज 1, 0, 2 और v3 की वैल्यूज 1, 1, 0। अब यहां से हमारे पास अगर हम मल्टीप्लाई करें के पहले मेंबर्स को, तो ये k1 आ जाएगा प्लस ये k2 आ जाएगा, और जब आप k3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहला फैक्टर आ गया। अगला फैक्टर 2k1 और इधर से सेकंड फैक्टर 0k2 और इधर से प्लस k3 आ जाएगा। अब लास्ट रह गया तो k1 आ गया, k1 और इधर से लास्ट 2k2 और इधर से लास्ट आ गया प्लस 0k3 और इधर से हमारे पास आ गया 2, 1, 5। अब हम कह रहे हैं कि ये इक्वल है तो पहला फैक्टर पहले फैक्टर के इक्वल होगा, दूसरा फैक्टर दूसरे फैक्टर के, तीसरा फैक्टर तीसरे फैक्टर के इक्वल होगा। अगर हम इक्वल की बात कर रहे हैं तो k1 प्लस k2 k3 हम 2 के इक्वल रखेंगे, 2k1 प्लस 0k2 प्लस k3 हम 1 के इक्वल रखेंगे,
K1 plus 2K2 plus 0K3 हम 5 के इक्वल रखेंगे और वहां से हम निकालेंगे K1 K2 और K3 की वैल्यूज को। तो यहां से हम देखते हैं कि K1 K2 और K3 की वैल्यूज कैसे निकाली जाए। K1 plus K2 plus K3 ये पहला फैक्टर पहले फैक्टर के इक्वल, ये 2 के इक्वल आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब ये 2K1 प्लस 0K2 प्लस K3, अब ये हमारे पास आ गया 1 के इक्वल क्योंकि सेकंड फैक्टर 1 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। लास्ट वन को हम इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। तो K1 प्लस 2K2 प्लस 0K3 इज इक्वल टू 5 आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब हमारा टारगेट ये है कि K1 K2 ये स्केलर्स जो वैल्यूज हैं ये आ जाए। तो उसके लिए हम देखेंगे कि किसको किस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या किसी के साथ मल्टीप्लाई करें कोएफिशिएंट सेम करने के लिए। अब यहाँ पे K1 K3 है, यहाँ पे K1 K2 है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि हम क्या करें कि ये इक्वल आ जाए आपस में। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास वो इस तरह की है कि 2K1 प्लस K3 इज इक्वल टू 1 और जो 3 है वो हमारे पास है K1 प्लस 2K2 इज इक्वल टू 5। अब यहां से देखें कि हम अगर कोफिशिएंट्स इक्वल करना चाहें तो K1 के कोफिशिएंट्स कब इक्वल होंगे कि जब आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2K1 प्लस 4K2 5 into 10। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब K1 और K2 आ गई ये वैल्यूज। तो अब हम इसका कंपैरिजन जब हम करेंगे इसके साथ, इन दोनों को माइनस कर दें आप, तो ये हमारे पास आ गई यानी 2K1 प्लस K3 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये नंबर 2 ली हमने और 2 को माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आ जाएगा 4K2 माइनस K3 और ये 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक नई डेवलप होगी इक्वेशन 4K2 माइनस K3 इज इक्वल टू 9। अब इसका जो कंपैरिजन है वो किसके साथ किया जा सकता है, इसके 2 के साथ हमने किया था कि 2 मल्टीप्लाई करके हम ये लेके, तो जब हम इसका और इसका करेंगे आपस में तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि इनके कोफिशिएंट्स, तो ये देखिए प्लस का है और ये माइनस का है, तो इनको बस ऐड ही कर लें। ये इक्वेशन नंबर 2 प्लस 4, इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 5, इन दोनों को ऐड कर लें। तो 2K1 प्लस K3 इज इक्वल टू 1, 4K2, अब हमारे पास ये आई K2 और K3, तो हमने देखना K2 और K3 वाली कौन सी है। तो ऐसी हमारे पास इक्वेशंस नहीं है कि K1 और K2 को कर लें, और यहाँ से और भी देखें कि जो इनके साथ या किसी और के साथ मैच हो जाए। तो K2 और K3 वाली ये हमारे पास K1 और K3 वाली है, ये K2 वाली नहीं है। और यहाँ से अगर हम करें इसका 1 के साथ 1 और 5 का, तो K3 कैंसिल हो जाएगी, 1 और 2 आ जाएगा। तो ऐसे करें 1 और 5 को ऐड करें। जब हम 1 और 5 को ऐड करेंगे तो 1 हमारे पास इक्वेशन जो है वो है K1 प्लस K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 2, और ये हमारे पास है 4K2 माइनस K3 इज इक्वल टू 9। जब इनको ऐड किए ये कैंसिल होगी, तो ये K1 प्लस 5K2 इज इक्वल टू 11 आ गया। अब यहाँ पे देखें कि K1 और K2 कोई ऐसी हैं कि जिनके साथ हम कर सकते हैं। अब ये पड़ी हुई है K1 और K2 की,
और ये यानी इक्वेशन नंबर 3 और 5 हमारे पास पड़ी हुई है। तो K1 और K1 इनके कोफिशिएंट सेम है, इन दोनों को माइनस कर लें तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 6। अब हम ये करने जा रहे हैं, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 6, जब इनको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा K1 प्लस 2K2। अब ये क्योंकि 0 है इसको हम छोड़ रहे हैं, प्लस 5 और यहाँ से हमारे पास आ गया K1 प्लस 5K2 इज इक्वल टू 11। जब इनको माइनस किया ये कैंसिल हो गए और यहाँ से माइनस 3K2 आ गया और यहाँ से आ गया 6 आ गया, तो K2 की वैल्यूज हमारे पास 2 आ गई। K2 अगर वैल्यूज 2 आ गई है तो हम K1 की वैल्यूज बड़ी आसानी से निकाल सकेंगे। आप इसको K2 की वैल्यूज को अगर पुट कर दें यहाँ पे 3 में तो हमारे पास K1 की वैल्यूज आ जाएगी। जब हम इसको पुट करेंगे 3 में, जब 3 में K2 की वैल्यूज को पुट किया जाएगा तो K1 प्लस 2K2 2 है इज इक्वल टू 5 और K1 हमारे पास यहाँ से 1 आ गया, तो K1 1 आ गया, K2 हमारे पास 2 आ गया। अब हमें जरूरत है K3 की, तो इनकी वैल्यूज को ही नंबर 1 में पुट कर लेंगे। तो K1 K2 और K1 की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पे ये आ जाएगा K1 की वैल्यूज 1, K2 की वैल्यूज 2 प्लस K3 इज इक्वल टू 2 और यहाँ से K3 आ गया 2 माइनस 3 और ये आ गया माइनस 1। K1 K2 और K3 की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इन वैल्यूज की वेरिफिकेशन हम यहाँ पे पुट करके रख सकते हैं कि हमारे पास आंसर जो है वो सही आया या गलत आया। तो हम K1 K2 की वैल्यूज को यहाँ पे रखते हैं। अब वेरिफिकेशन हमने करनी, क्वेश्चन हो गया, तीनों की वैल्यूज आ गई हैं, तो अब हम वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे चले कर लेते हैं कि वेरिफिकेशन। अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को पुट कर लें। K1 की वैल्यूज 1 है, K2 की वैल्यूज हमारे पास 2 है, K3 की वैल्यूज हमारे पास -1 है और ये इक्वल है 2 के। अब यहां से देखिए 3 - 1 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि हम वाकई ही x को एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे। तो हमने एक एग्जांपल लिया और यहाँ से हमने उसको प्रूव किया, K1 K2 और K3 की वैल्यूज को हमने सिंप्लीफाई किया। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यूज रख सकते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, इसको आप लोग खुद कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। तो ये एग्जांपल मैं लिखता हूँ, इसी पैटर्न से करनी है आप लोगों ने। एग्जांपल है is the vector 3 2 1 as a linear combination of vectors v1 is equal to -2 -1 0 1 2 1 और v3 हमारे पास है 0 2 1 0 2 -1। क्या हम इस वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं? ये जो 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, ये क्वेश्चन है। आप इसको ट्राई करें, तो मसला हो तो फिर हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।